महाविकास अघाड़ी में रुपेश महात्रे का पत्ता कटता दिख रहा है, वैसे ही बीजेपी के पास अगर सीट जाती है तो वही हाल संतोष शेट्टी का भी होने वाला है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। महाराष्ट्र में इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई है। सीट बंटवारे को लेकर के जगह जगह कमोबेश सब में वही खींचातानी मची हुई है। खैर वो तो उनके अंदर का मामला है, देखिए कब तक पूरा निकल के आता है। लेकिन एक सीट है ठाणे जिला की, भिवंडी में आती है, भिवंडी पूर्व करके। तो जरा सा मैं आपको उसके इतिहास के बारे में पहले बता दूं ताकि उस पर जो विश्लेषण होगा उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो बताऊं आपको कि जब 2008 में परिसीमन हुआ था भिवंडी में, तो उस समय यहाँ पर 3 सीटें बनी थी। एक विधानसभा ग्रामीण, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम और ग्रामीण, 3 सीटों का उदय हुआ था। तो 2009 में जब यहाँ के आम इलेक्शन हुए थे, अगर देखा जाए तो कई लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उस समय यहाँ पर जो शिवसेना से उम्मीदवार थे योगेश पाटिल और समाजवादी पार्टी से अबू आसिम आजमी, और ये 2 जगहों से चुनाव लड़े थे। आजमी एक सीट थी गवंडी करके, मान खुर्द वाली, वहां से भी लड़े थे और भिवंडी ईस्ट से भी लड़े थे और दोनों जगहों से जीत गए थे और सेना के योगेश पाटिल हार गए थे। तो फिर अब 2 जगहों में से जब उनको एक सीट छोड़ना पड़ा तो उन्होंने मानखुर्द को चुना और भिवंडी को छोड़ दिया। भिवंडी को छोड़ने के बाद जब दोबारा इस पर उपचुनाव हुए 10 में, तो जब 10 में उपचुनाव हुए तो यहाँ पर शिवसेना ने अपना जो उम्मीदवार था रुपेश महात्रे को बनाया और अबू आसिम आजमी के जो लड़के थे फरहान आजमी, वो सपा से लड़े और पहली बार रुपेश महात्रे यहाँ के विधायक बने 2010 के उपचुनाव में। फिर उसके बाद से मैं आपको बताता चलूं कि ये जहाँ की जो जनसंख्या है वोटरों की, भिवंडी पूर्व में जो वोटर है, करीब करीब यहाँ पर 50% मुस्लिम वोटर है। यहाँ करीब करीब 2,68,70,000 के करीब वोटर हैं, जिसमें एक 34-35 के तकरीबन मुस्लिम वोटर है, यानी 50% के लगभग आबादी बनती है। और उस हिसाब से पलड़ा वही भारी होता है, जिधर भी मुसलमान वोटर घूमता है वो सीट निकल जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे समीकरण बने थे कि जिससे भिवंडी की दोनों सीटें बीजेपी और उसकी गठबंधन, उसकी सहयोगी शिवसेना जीतती थी। तो मैं आपको लिए चलता हूं। फिर उसके बाद 2009 के बाद 2014 में जब दोनों पार्टियां, दोनों क्या चारों कह लीजिए, अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बीजेपी भी अलग थी, उसकी सहयोगी शिवसेना भी अलग थी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी चारों लड़े थे। उस समय सेना विधायक रुपेश महात्रे हुए थे, इन्होंने भाजपा के संतोष शेट्टी को हराया था 2014 में। और 2014 के बाद से जब 2019 में इलेक्शन हुए तो उस समय सेना और भाजपा गठबंधन में थी। लेकिन उसमें एक खास बात जो देखने में ये आई थी कि भाजपा के और शिवसेना से गठबंधन होने के बाद जो संतोष शेट्टी थे, बीजेपी के नेता, वो सीट की मांग कर रहे थे कि नहीं यह सीट हमें दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गठबंधन के चलते वह भिवंडी जो पूर्व की सीट थी सेना को दी गई और सेना में जाने के बाद संतोष शेट्टी ने पाला बदल लिया और वो कांग्रेसी हो गए और वो कांग्रेस से लड़ गए। और कांग्रेस से लड़ने के बाद हुआ क्या कि जो समाजवादी के उम्मीदवार थे रईस शेख, उन्होंने यह सीट निकाल ली और अब फिर जाकर के 2024 का इलेक्शन आ चुका है। और अब की बार मामला बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ महाविकास अघाड़ी है तो दूसरे तरफ महायुति है और देखा जाए तो कई दल अब की बार एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे हैं।
और अब की बार ज्यादा लोगों के आश्रय पर पानी फिरने वाला है। जी हाँ, क्योंकि तब की शिवसेना भी अब दो फाट में हो चुकी है। अब एक जो शिवसेना है शिंदे गुट और दूसरा ठाकरे गुट। और अगर देखा जाए तो जो महाविकास अघाड़ी है उसमें जो सीटों का बंटवारा हुआ है तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक इनकी सहयोगी है। और आज अखिलेश यादव मुंबई में प्रवास भी उन्होंने किया था और ऐसा सूत्र बता रहे थे कि जो 3 सीट है, ये 3 सीटें महाराष्ट्र में समाजवादी भी मांग रहे हैं और उसको मिलेगी। और एक सीट है जिस पर उनकी डिमांड है खुद मानखुर्द वाली, जिस पर अबू हाशिम आजमी लड़ते हैं। दूसरी सीट है भिवंडी पूर्व वाली और तीसरी सीट है मालेगांव वाली। तो अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए पहले, तो अगर महाविकास अघाड़ी के पास ये गठबंधन में अगर सपा को सीट जाती है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, यहाँ के जो पूर्व एमएलए हैं रुपेश महात्रे थे, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को एक झटका लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को शिवसेना ठाकरे गुट का उम्मीदवार मान करके चल रहे थे। और शायद गठबंधन में अगर सीट दूसरे को जाती है तो फिर उनको कहीं ना कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। पूरे इसके कयास हैं, शायद इनको टिकट नहीं मिल पाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रईस शेख, अभी बीच में रईस शेख आए थे तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या आप समाजवादी छोड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति बड़े उठापटक वाला खेल है और ये इसको समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर नेता कब पाला बदल ले इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से गठबंधन हुआ था, गठबंधन टूटा, कौन बेमेल गठबंधन के साथ चला गया। ये तो महाराष्ट्र की राजनीति हमने कई बार आपको बताया है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जहां भी उनका समीकरण बैठेगा उसके हिसाब से वो अपना सत्ता का समीकरण बैठा लेंगे। लेकिन कुछ हलकों में चर्चा ये थी कि हमने कहा कि रईस शेख ये शायद इस चक्कर में राष्ट्रवादी वगैरह ज्वाइन करने वाले थे कि शायद भिवंडी पूर्व की सीट अघाड़ी में कहीं राष्ट्रवादी को जाए, फिर उनका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन सूत्रों के द्वारा यह भी पता लग रहा है कि नहीं, अबू हाशिम आजमी अपने लड़के को प्रमोट करना चाहते हैं। जो कि मैं बता रहा था कि 2009 में 10 के उपचुनाव में यहां से भिवंडी में उन्होंने हाथ आजमाया था और हार गए थे रुपेश महात्रे के हाथ में। तो शायद अब फिर एक बार अबू हाशिम आजमी एक सेफ सीट से अपने लड़के को जितवाना चाहेंगे। तो ये तो हुई भिवंडी पूर्व विधानसभा की बात महाविकास अघाड़ी के चलते कि अघाड़ी में किसको दिया जाएगा। और ये करीब करीब यहां पर ज्यादातर अघाड़ी के पास जो सीट जा रही है उसके चांसेस कुछ ज्यादा बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, अगर उनके परिणामों को आप देखेंगे तो जो सुरेश महात्रे थे, बाल्या मामा, उनका पलड़ा इन क्षेत्रों में भारी था। और कहीं ना कहीं अगर वोट बढ़ते हैं, जबकि ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि हमने एक अपने वीडियो में बताया था कि वैसा ट्रेंड चलने लगा है कि मुस्लिम वोटर जो बीजेपी को हराता है उसके तरफ ही जाता है। शायद कुछ इनकी जो योजनाएं हैं, लाडली बहना और महायुति, उस पर कुछ आश्रय बिठा के रखी हो। और अब बात आती है महायुति से कि आखिर महायुति से उम्मीदवार कौन होगा। यह सीट बीजेपी को जाती है या शिवसेना शिंदे को जाती है। तो इसके ज्यादातर चांसेज हैं कि यह सीट बीजेपी को जाए, भिवंडी पूर्व वाली। तो अगर बीजेपी को यह सीट जाती है तो क्या संतोष शेट्टी फिर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे? इसकी भी संभावना बहुत कम लग रही है। इसकी भी संभावनाएं बहुत कम लग रही है। जैसे महाविकास अघाड़ी में रुपेश महात्रे का पत्ता कटता दिख रहा है, वैसे ही बीजेपी के पास अगर सीट जाती है तो वही हाल संतोष शेट्टी का भी होने वाला है। शायद यहां पर कोई दूसरा उम्मीदवार, क्योंकि जो जातीय गणित बैठाई जाएगी,
लड़ाई टफ है, और टफ के चलते जो जाति गणित बैठाई जाएगी, अगर कुछ वोटों में सेध लगाना होगा तो शायद कोई पर प्रांतीय उम्मीदवार यहां पर इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा, और यही के किसी उम्मीदवार को हो सकता है कि सुमित पाटिल जो कपिल पाटिल के भतीजे हैं वो बीजेपी से भिवंडीपुर से इलेक्शन लड़ सकते हैं, या उनको पार्टी यहां से प्रमोट कर सकती है, या अगर कोई नया चेहरा मिला तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता। तो अब सीट की घोषणा जल्दी होने वाली है, लेकिन जो ताना तानी है उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी सीटों का फाइनल होना जो है इतना आसान है नहीं। फिर भी देखिए, हमने आपसे भिवंडीपुर के बारे में बताया कि कब से इसका उदय हुआ, कितने इसके एमएलए रहे, और अब इलेक्शन जो आया है 24 वाला, तो इसमें यहां से कौन सी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, और यहां पर जो भी होगा लेकिन टक्कर बड़ी कांटे की होगी। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।